Hello everyone, welcome back to DLED Online Classes with AD. And in this video, we are going to learn about difference between approach, method and technique. So let's get started. First we have approach. सो अप्रोच क्या होता है? जैसे आप टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे इंग्लिश टीचिंग में, तो आपने डिफरेंट टर्म्स सुना होगा, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। एंड डिफरेंट मेथड भी मैंने बनाया है उस पर वीडियो, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड अप्रोच के बारे में भी मैंने बताया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। एंड आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट, अप्रोच क्या होता है? एन अप्रोच इज़ दैट लेवल एट विच assumption एंड बिलीव अबाउट लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफाइड। इसका मतलब यही है इसमें कि जो हमारा एजम्पशन होता है, जो आइडियाज़ होता है, बिलीव्स होता है लैंग्वेज लर्निंग की, वो आता है इसमें। आपके एजम्पशन क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस आती है कि आपका जो अप्रोच होता है वो होता है ये, ठीक है। एंड इसमें क्या हो सकता है, और इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मतलब किसी लैंग्वेज को या भाषा की जो सीखने का स्वभाव है, अ, उसका एक सिद्धांत होता है। किसी लैंग्वेज का आइडियाज़ होता है, उसका ही एक सेट होता है। कोई भी विचार है, सिद्धांत है, उसका एक सेट होता है। और ये सेट कैसे हो सकते हैं? ये थ्योरीज फॉर्म में हो सकते हैं, थ्योरीज जो बुक में रिटन होती है। एंड थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या होता है? थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, आइडियाज़ होता है। किसी किसी का भी हो सकता है। जैसे लेखक ऑथर जो होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को ही तो बुक में लिखते हैं। तो वो अपने आइडियाज़, विचारों को लिखते हैं बुक्स में। तो वो जो रिटन बुक्स में जो रिटन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना। जो रिटन बुक्स में होता है, फॉर एग्जांपल जो बुक में आप लिखा हुआ मिलता है, वही अप्रोच होता है, वही अप्रोच होता है। बिकॉज वो किसी के आइडियाज़ हैं, किसी के थॉट प्रोसेस है, किसी के प्रिंसिपल जो उसके एजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, उसको एक रिटन फॉर्म में बना दिया गया है। तो जो बुक्स में आपको रिटन मिलता है, वो अप्रोच हो सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी की आइडियाज़, एजम्पशन, बिलीव्स जो होता है, अगर उसका एक सेट बना दिया जाए, उसको एक रिटन फॉर्म में बना दिया जाए, तो हम उसको अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इज मैथड। तो मैथड क्या होता है? मैथड इज द लेवल एट विच थ्योरी इज पुट इनटू प्रैक्टिस एंड एट विच चॉइसेस आर मेड अबाउट द पर्टिकुलर स्किल्स टू बी taught and the order in which the content will be presented। अप्रोच के अंदर मेथड आता है। मेथड, अप्रोच, टेक्निक, तीनों एक दूसरे से, मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले अप्रोच आता है, अप्रोच को रिटन फॉर्म में लाया जाता है, तो उसको लिखा हुआ मिला, मतलब किताब में लिखा हुआ है। फिर उसको, उसके बाद मेथड आता है। किसी भी अप्रोच को, मतलब जो रिटन फॉर्म है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें थ्योरी की प्रैक्टिस की जाती है। चॉइसेस मेड अबाउट द पर्टिकुलर स्किल, और कि किस तरीके से जो मटेरियल रिटन, मतलब अप्रोच को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से, किस मेथड का यूज़ किया जाए, मतलब किस स्किल्स का यूज़ किया जाए। जैसे आपने स्किल्स पढ़ा होगा, एक्सप्लेनेशन वाला, एक्सप्लेनेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर वाला। तो आपने लेक्चर मेथड पढ़ा होगा। तो किस तरीके से कौन से मेथड या स्किल का प्रयोग किया जाए, इसकी, और किस तरीके से जो कंटेंट बुक में है उसको डिलीवर किया जाए, ये आता है इस लेवल में, उसकी प्रैक्टिस आती है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन अ पर्टिकुलर अप्रोच। ये अभी, ये क्लासरूम से पहले अभी इसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इसमें प्लानिंग की जा रही है कि हाउ टू टीच, मतलब किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से जो रिटन कंटेंट है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करके पढ़ाया जाए, ठीक है। अभी इसमें चॉइसेस बनाई जा रही है
कि जो भी लिखा हुआ है उसको किस ऑर्डर में लेसन प्लान आप बनाते हो, ठीक है, लेसन प्लान ही मान लो, लेसन प्लान आप बनाते हो तो आप उसमें लिखते हो कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो इसमें यही है कि प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से उस कंटेंट को डिलीवर किया जाए। तो ओवरऑल क्या है इसमें प्लान होता है अप्रोच का, मतलब जो पर्टिकुलर किसी अप्रोच को किस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों तक डिलीवर किया जाए, इसकी प्लानिंग होती है। इसलिए इसको मेथड कहा गया है। मेथड के अंदर आप कह सकते हो कि प्रोसीजर आता है, टेक्निक आता है। अब ये टेक्निक और प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो थर्ड इज टेक्निक। टेक्निक जो होता है वो मेथड के अंदर आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो टेक्निक जो होता है मेथड के अंदर आता है। जैसे आपने मेथड सेलेक्ट किया, मेथड के बाद आप टेक्निक पर आते हो, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज आता है, ठीक है। तो टेक्निक क्या होता है, टेक्निक इज द स्टेप अंडरटेकन टू टीच अ पर्टिकुलर मेथड। किसी मेथड को क्लास में डिलीवर करने के लिए, कि किसी मेथड को कैसे पढ़ा यूज़ किया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो आता है। वो तो अभी क्लासरूम में नहीं था, वो प्लानिंग था, अभी वो आप प्लान कर रहे थे, अभी इसको डिलीवर नहीं किया था। इसमें क्या होता है कि आपको क्लासरूम में, ये एक्चुअल क्लासरूम में होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने देख सकते हो, क्या होता है, इट इज़ व्हाट रियली हैपन इन द क्लासरूम इन एक्चुअल टीचिंग। ये क्या होता है, एक्चुअल टीचिंग होती है जिसमें आप अप्लाई करते हो क्लासरूम में। जो मेथड आपने प्लानिंग बनाई है, जो मेथड आपने प्लान किया है किस मेथड से पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, उसको आप क्या करते हो, क्लासरूम में अप्लाई करते हो, एक्चुअल क्लासरूम में, ठीक है। तो ये मैं टेक्निक क्या होती है, क्लासरूम डिवाइस होती है या एक्टिविटी होती है जो क्लास में परफॉर्म की जाती है, प्रेजेंटेशन होता है क्लास में, ठीक है। इट इज़ अ टूल और स्ट्रेटजी दैट वी यूज़ इन द क्लासरूम टू ऑब्टेन अ इमीडिएट रिजल्ट सच एज डिक्टेशन, रोल प्ले, रिपीटेशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये क्लासरूम में एक टूल्स होता है, या वी कैन से एक टूल्स होता है जो हम क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं। मतलब टेक्निक के थ्रू हम कंटेंट को क्लासरूम में डिलीवर करते हैं, ये क्लासरूम में प्रेजेंट होता है, एक्चुअल क्लासरूम में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। और इसमें आप जैसे क्लासरूम में कोई डिक्टेशन, मतलब कोई बोल बोलकर कुछ पढ़ा रहे हो, कोई पोएम बता रहे हो, रोल प्ले हो सकता है, रेपिटेशन मतलब क्लास में रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, तो वो आ जाता है। जो आपने मेथड, पहले आप अप्रोच को समझते हो, रिटन फॉर्म को देखा, फिर आपने उस पर प्लानिंग की कि किस तरीके से पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगी, उसके बाद आपने उस टेक्निक यूज़ की जो क्लासरूम में आपने एक्चुअल क्लासरूम में पढ़ाया, ठीक है। तो बेसिकली तीनों में यही डिफरेंस होता है कि आपने, तीनों में क्या डिफरेंस होता है कि आपने एक, पहले आपने रिटन फॉर्म देखा, रिटन फॉर्म में आइडियाज़ आए जिसे हम अप्रोच कहते हैं। रिटन फॉर्म में अप्रोच आए, बुक्स की बात कर सकते हैं, ये बुक्स हो गया, ठीक है, या कोई चैप्टर हो गया, तो ये आपके अप्रोच हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल हैं। फिर आपने इस पर प्लानिंग की, क्या कि आपने इस पे प्लानिंग की कि आपको किस तरीके से इसको पढ़ाना है। अभी आप क्लासरूम में नहीं हो, ये क्लासरूम, प्री क्लासरूम, मतलब क्लासरूम से पहले जो प्री प्लानिंग होती है, ठीक है। क्लासरूम में आप प्रेजेंट करने से पहले जो प्लानिंग कर रहे हो कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे, ये आपका मेथड हो गया। मेथड आपने क्लास में डिलीवर कर दिया, आपने कंटेंट डिलीवर कर दिया, डिक्टेशन की, रोल प्ले बताया, आपने रिपीट किया क्लास में, आपने क्लास में प्रेजेंट किया, तो ये आपका टेक्निक हो गया। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू।